द वाइस यानी कि अक्लमंद, ओल्ड टर्टल यानी कि बूढ़ा कछुआ, यानी कि अक्लमंद बूढ़ा कछुआ। यहाँ पे वाइस और ओल्ड ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है, जो सिंपली बयान कर रहा है टर्टल को, कछुए को, ठीक है। अगर कोई वर्ड ऐसा हो जो किसी चीज़ की अच्छाई बुराई, उसकी हालत रंगत ये बयान करे तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखा हुआ है कि इन अ पीसफुल जंगल, एक पुरअमन, पीसफुल कहते हैं पुरअमन जंगल, यानी कि जंगल में, यहाँ पे पीसफुल अगेन क्या है, एक एडजेक्टिव है जो बयान कर रहा है किसको, जंगल को, ठीक है। एक पुरअमन जंगल में, एक पुरअमन जंगल पौंड, एक पुरअमन जंगल के तालाब में, लिव्ड रहता था कौन, अ वाइस ओल्ड टर्टल, एक अक्लमंद बूढ़ा कछुआ, नेम्ड टिकू, जिसका नाम टिकू था। All the younger animals came to him for advice. All मतलब तमाम, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तमाम यंगर एनिमल्स यानी कि छोटे छोटे जानवर, केम आते थे, एक कम की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। आते थे टू हिम, उसके पास, फॉर एडवाइस यानी कि मशवरे के लिए, सजेशन के लिए। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, ठीक है, क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वेकबलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन और तमाम वेकबलरी विस्तार भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है कि वन आर्ट समर डे, यानी कि एक गर्म मौसम गर्मा के दिन, अ फास्ट रैबिट, एक तेज़ खरगोश, नेम्ड राजू, जिसका नाम राजू था, चैलेंज्ड, चैलेंज दिया, मुकाबले के लिए चैलेंज दिया, द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को, ठीक है, बूस्टिंग दैट ई वॉज द फास्टेस्ट इन द जंगल, यानी कि इसको, यानी कि शोखी मारते हुए, ठीक है, कि वो सबसे तेज तरीन है जंगल में, यानी कि वो सबसे तेज तरीन जो है जानवर है जंगल में। फास्टेस्ट क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये सुपरलेटिव फॉर्म है आप फास्ट का। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, कि द एनिमल्स आर्ग्यूड, यानी कि जानवरों ने क्या किया, आर्ग्यू किया, झगड़ा किया, बहस मुबासा किया, अबाउट हु वाज रियली द फास्टेस्ट, इस बारे में कि वाकई में, रियली मतलब वाकई में, कि सबसे फास्टेस्ट कौन है, सबसे तेज तरीन जानवर कौन है। टिकू सजेस्टेड अ रेस, यानी कि टिकू यानी कि जो कछुआ था उसने क्या किया, सजेस्ट किया, तजवीज़ दिया एक दौड़ का, क्या है दौड़ है तो पता चले, टू सेटल दिस मैटर, यानी कि इस मसले को हल करने के लिए उसने रेस का मशवरा दिया, ताकि ये मैटर जो है, ये मसला जो है वो हल हो जाए कि हकीकत में फास्टेस्ट कौन है। एवरीवन, अरे एवरीवन यहाँ पे क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अरे एक एग्रीड, यानी कि अरे एक मुत्तफिक हुआ, इस बात पर राज़ी हुआ। द डे ऑफ द रेस, यानी कि दौड़ का दिन, अराइव्ड, आ गया या पहुंचा, राजू रेन क्विकली, यानी कि राजू दौड़ा बहुत तेज़ी से, यहाँ पे क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। ये बेसिकली एडवर्ब का काम क्या होता है कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को डिफाइन करता है, यानी इनकी मीनिंग में क्या करता है, इनकी मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अच्छा, तो वो राजू जो है दौड़ा बड़ी तेज़ी से, एंड और सून लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड, और बहुत ही जल्द सबको पीछे छोड़ दिया। लाफिंग एट देयर स्लो स्पीड, यानी कि हंसते हुए उनके आहिस्ता स्पीड पर, उनकी आहिस्ता रफ्तार पर वो हंस भी रहा था इसी दौरान। फिर क्या हुआ डिफरेंस, बट लेकिन, द क्लेवर टर्टल, यानी कि चालाक कछुआ, एड अ प्लान, यानी कि चालाक कछुए के पास एक प्लान था, एक मंसूबा था। ही स्टार्टेड स्लोली बट स्टेडली, उसने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से लेकिन मुसलसल, ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वो जाता रहा लेकिन उसने इस रफ्तार को जारी सारी रखा, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी से। नेवर स्टॉपिंग, कभी भी नहीं रुका। ही यूज अ शॉर्टकट, उसने इस्तेमाल की, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, जिसे हम यूटिलाइज भी कहते हैं, इस्तेमाल किया अ शॉर्टकट, यानी कि एक छोटा सा रास्ता, दैट ओनली ई न्यू, जो वो सिर्फ जानता था, यानी कि बाकी जानवरों को इस बारे में मालूम नहीं था कि यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है। एज राजू रेस्टेड अंडर अ ट्री, जैसे ही राजू आराम की, अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे, थिंकिंग, ये सोचते हुए कि ई एड ओन, कि वो जीत चुका है,
या जीत चुका था। टिकू क्वाइटली रीच द फिनिश लाइन फर्स्ट, यानी कि टिकू खामोशी से या चुपके से पहुंच गया। रीच मतलब पहुंच गया, द फिनिश लाइन यानी कि आखिरी लाइन को, जहाँ पे जो रेस है वो ख़त्म होता है। ऑल द एनिमल्स चीयर्ड, यानी कि तमाम जानवर खुशी मनाने लगे। फॉर टिकूज विजडम, यानी कि टिकू के अक्लमंदी के लिए, दानशमंदी के लिए, एंड पैशंस एंड सबर के लिए। ठीक है, यहाँ पे विजडम को हम सगेस्टी भी कहते हैं, इंटेलिजेंस भी कहते हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि राजू रियलाइज्ड, यानी कि राजू समझ गया, दैट के स्पीड अलोन इज़ नॉट अनफ, यानी कि सिर्फ रफ्तार जो है वो काफ़ी नहीं है। पैशंस एंड क्लेवर थिंकिंग आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, यानी कि जो सब्र है और जहानत से सोचना जो है वो यकसां बराबर है या यकसां अहमियत रखता है लाइफ में, ज़िंदगी में। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरी यंग एनिमल, हर नौजवान एनिमल या हर छोटा जानवर, इन द जंगल में, रिस्पेक्टेड एहतराम किया, इज्जत किया, टिकू यानी कि टिकू का, एंड और लर्न और सीखे, टू वैल्यू पैशंस एंड इंटेलिजेंस ओवर एरोगेंस, कि क्या करें कि गुरूर के बदले किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करें या कदर करें, पैशंस को यानी कि एक सब्र को, और जहानत को यानी कि इंटेलिजेंस को। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और हर स्टोरी की एक मॉरल होती है, एक सबक उससे हमें मिलता है। वो क्या है? पैशंस एंड विजडम यानी कि सब्र और जो दानशमंदी होती हैं, कैन ट्रायम्फ यानी कि जीत सकता है, फतह कर सकते हैं, ओवर स्पीड एंड एरोगेंस यानी कि रफ्तार और जहालत को। ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले हैं वन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है डिफरेंस पीसफुल मतलब पुरअमन, जहाँ पे सुकून ही सुकून है, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहस मुबाहसा नहीं है, जिसे हम ट्रंक्विल भी कहते हैं, जिसे हम सरीन भी कहते हैं। वाइस कहते हैं अक्लमंद, वो ऐसा बंदा या शख्स या एनिमल जो क्या वो अक्लमंद हो, जहानत वाला, जिसे हम सगैशियस भी कहते हैं, जिसे हम प्रूडेंट भी कहते हैं। इसी तरह आता है एडवाइस कहते हैं मशवरा, ठीक है, जिसे हम काउंसल भी कहते हैं, गाइडेंस भी कहते हैं। हॉट मतलब गर्म, ठीक है, जिसे हम स्कॉर्चिंग, जिसे हम स्वेल्टरिंग भी कहते हैं। चैलेंज मतलब चैलेंज करना, मुकाबले के लिए चैलेंज देना, जिसे हम कन्फ्रंटेड भी कहते हैं, जिसे हम अपोज्ड कुछ हद तक भी कहते हैं। बोस्टिंग कहते हैं शौकी मारना, धोखा देना या कुछ हद तक मजाक उड़ाना, जिसे हम ब्रैगिंग भी कहते हैं, जिसे हम वांटिंग भी कहते हैं। इसी तरह आता है आर्ग्यूड मीन झगड़ना या बहस मुबाहसा करना, जिसे हम डिबेटेड भी कहते हैं, जिसे हम कंटेंटेड भी कहते हैं। सजेस्टेड मतलब तजवीज़ करना, ठीक है, जिसे हम प्रपोज्ड भी कहते हैं, रिकमेंडेड भी कहते हैं। एग्रीड मतलब मुत्तफिक होना, जिसे हम कंसेंटेड भी कहते हैं, जिसे हम एसेंटेड भी कहते हैं। क्विकली मतलब तेज़ी से, ठीक है, जिसे हम स्विफ्टली भी कहते हैं, जिसे हम स्पीडीली भी कहते हैं। लाफिंग कहते हैं हंसने को, जिसे हम चकलिंग भी कहते हैं, जिसे हम गिगलिंग भी कहते हैं। स्लोली या आस्ता आस्ता से अगर इसको हम इस्तेमाल करें अपने सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल ई ड्रोव द कार वेरी स्लोली, उसने गाड़ी को बड़ी आस्ता आस्ता से चलाया। माई लिटिल ब्रदर वेंट टू स्कूल स्लोली, यानी मेरा छोटा भाई स्कूल बड़ा आस्ता आस्ता से गया। तो इस तरह आप स्लोली को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे हम कहते हैं स्लगिशली भी कहते हैं और लेजरली भी कहते हैं। स्टेडली भी कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी से, जिसे हम कंसिस्टेंटली भी कहते हैं, हम अनवेवरिंगली भी कहते हैं। शॉर्टकट कहते हैं छोटा रास्ता, जैसे शॉर्टकट का और तो भी बेहतर है, जिसे हम बाईपास कहते हैं, जिसे हम डिटोर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है क्वाइटली मतलब चुपके से, ठीक है, कोई काम ऐसा हो जो आप खामोशी से करो, यानी कि किसी को पता ही नहीं चले, जिसे हम साइलेंटली भी कहते हैं, सरप्टिशियसली भी कहते हैं। चीयर्ड कहते हैं खुशी मनाना, जिसे हम अपलॉडेड भी कहते हैं, जिसे हम एग्जाल्टेड भी कहते हैं। पैशंस कहते हैं सब्र को, ठीक है, जिसे हम एंड्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम फॉरबियरेंस भी कहते हैं। रिस्पेक्टेड कहते हैं इज्जत करने को, एहतराम करने को, जिसे हम एस्टीम्ड भी कहते हैं और रिवर्ड भी कहते हैं। एरोगेंस कहते हैं गुरूर को, तकब्बर को, जाहली को, जिसे हम कंसीट और ऑटनेस भी कहते हैं।
रेफरेंस जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो यकीन करे किसी को हेल्प कर सकता है इंग्लिश सीखने में। एक तरफ स्टोरी, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन और उसके तमाम वोकैबुलरी और उसके अता के वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए इंग्लिश काफ़ी आसान होगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो आप ज़रूर अपना सजेशन मुझे कमेंट में दे सकते हो। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।